इस वर्ष चैत्र नवरात्रि का पर्व 19 मार्च से शुरू होगा और 27 मार्च तक मनाया जाएगा। इन 9 दिनों में श्रद्धालु मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करेंगे और पूरे देश में भक्ति का माहौल देखने को मिलेगा। नवरात्र के समापन के साथ ही रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिषी गणनाओं और पंचांग के अनुसार इस बार का चैत्र नवरात्रि कई मायनों में विशेष माना जा रहा है, क्योंकि करीब 89 वर्षों बाद एक अनोखा संयोग बन रहा है। सनातन परंपरा के अनुसार हिंदू नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इसी दिन से विक्रम संवत का नया वर्ष की प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इस बार पंचांग की स्थिति कुछ अलग है। प्रतिपदा तिथि के क्षय होने के कारण इस वर्ष नया संवत प्रतिपदा के बजाय सीधे द्वितीय तिथि से शुरू होगा और यही कारण है कि इस साल का नववर्ष और नवरात्रि एक विशेष खगोलीय स्थिति के साथ आरंभ हो रहे हैं। आने वाला नया वर्ष रौद्र संवत्सर के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही विक्रम संवत 2083 और शक संवत 1948 का आरंभ होगा। ज्योतिष शास्त्र में संवत्सर के नाम और ग्रहों की स्थिति के आधार पर वर्ष के संभावित प्रभावों का अनुमान लगाया जाता है। इस बार एक और रोचक बात यह है कि नवरात्रि की शुरुआत पुराने वर्ष में ही हो जाएगी, जबकि नया हिंदू वर्ष अगले दिन से शुरू होगा। पंचांग के अनुसार 19 मार्च की सुबह लगभग 6:40 तक अमावस्या तिथि रहेगी। इसके बाद प्रतिपदा तिथि का शुरुआत होगी और उसी दिन कलश स्थापना के साथ नवरात्रि की पूजा शुरू की जाएगी। देश भर के मंदिरों और घरों में श्रद्धालु विधि विधान से मां दुर्गा की आराधना करेंगे। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष संवत्सर के राजा गुरु ग्रह होंगे और जबकि मंत्री का पद मंगल ग्रह को प्राप्त होगा। धार्मिक मान्यता है कि जब गुरु राजा होते हैं तो समाज में धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। वहीं मंगल के मंत्री होने से कुछ क्षेत्रों में तनाव, संघर्ष या राजनीतिक हलचल की संभावना भी मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के आगमन की सवारी को भी विशेष महत्व दिया जाता है। ये सवारी सप्ताह के दिन के अनुसार बदलती है और इसके आधार पर वर्ष के संकेतों की व्याख्या की जाती है। इस वर्ष नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार को हो रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि शुरू होने पर माता का आगमन पालकी या डोली में माना जाता है। परंपराओं के अनुसार पालकी में माता का आगमन सामान्यतः शुभ संकेत नहीं माना जाता। कई मान्यताओं में इसे महामारी, बड़ी बीमारियों और सामाजिक चुनौतियों से भी जोड़ा जाता है। हालांकि श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां दुर्गा की कृपा से सभी संकट दूर हो जाते हैं और भक्तों की रक्षा होती है। धार्मिक ग्रंथों में माता की सवारी का संबंध सप्ताह के दिनों से जोड़ा गया है। अगर नवरात्रि रविवार या सोमवार को शुरू होती तो माता का आगमन हाथी पर माना जाता और जो समृद्धि और अच्छी वर्षा का संकेत होता है, और यदि नवरात्र शनिवार या मंगलवार से शुरू होता है तो वाहन घोड़ा माना जाता है, जो संघर्ष और उतार चढ़ाव का संकेत देता है। अगर नवरात्रि बुधवार को आरंभ होती है तो माता का वाहन नौका माना जाता है, जिसे शुभ संकेत और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। इस तरह हर दिन के अनुसार माता की सवारी अलग अलग संकेत देती है और भक्त इसे धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते हैं।